जीरादेई में आज जीरादेई महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रशासन पूरी तरीके से इस महोत्सव को मनाने में जुटी रही। साथ ही साथ सिवान जिले से आला अधिकारियों का जीरादेई में आना लगा रहा। सबसे पहले सिवान के पुलिस कप्तान जीरादेई पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद से जीरादेई महोत्सव का जो प्रमुख आयोजन केंद्र रहा महेंद्र उच्च विद्यालय, वहां पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। जरूर एक बार जो जीरादेई के आसपास के लोग हैं या जीरादेई में कह ले तो जीरादेई प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं वहाँ से पंचायत प्रतिनिधियों का या फिर लोगों का आना कम रहा, उत्साह भी कम दिखा लोगों में। लेकिन कुल मिला के जो प्रशासन के लोग हैं वो पूरे सक्रिय दिखे। साथ ही साथ स्कूली बच्चे, जीविका दीदी, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे। यदि कार्यक्रम की बात की जाए तो स्कूली बच्चों के बीच में कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती का प्रतियोगिता यहाँ पर किया गया। बाद में शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ। आइए देखते हैं कि जीरादेई के जो स्थानीय लोग हैं या स्थानीय प्रतिनिधि हैं जीरादेई महोत्सव पर क्या कहते हैं। देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति और सिवान के लाल राजेंद्र बाबू के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए मुखिया महोदय को मैं ये जीरादेई उत्सव जो राजेंद्र बाबू के नाम से मनाया जा रहा है, मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग पिछली साल से इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ। और 11 दिसंबर को जो आयोजन अगले साल से हो रहा है, इस साल और भव्य हुआ है। और मैं इसे जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म धरती पर आयोजन हुआ है। और यहाँ का पार्षद होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ पर हर साल होता है, ऐसा होता रहेगा और इससे भव्य तरीके से होता रहेगा। और मैं आग्रह करता हूँ कि आने वाला समय पूरा जिले के लोग इस भाग में इस जीरादेई महोत्सव में अपना पार्टिसिपेट समय दें, इसको और भव्य तरीके से बनाया जाए। इसको कला और संस्कृति माननीय जिला पार्षद जीरादेई प्रमोद कुमार। साल से सिकंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलते। आप वो देसी 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है और परिंदे सरकार के द्वारा हमारे जीरादेई के लोगों के लिए, यहाँ के सामान्य जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए यह अपार हर्ष की बात है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पावन पवित्र स्थल पर आप सभी का सम्मान आज दूसरा की कड़ी को गति देने के लिए आमंत्रित जीरादेई महोत्सव है। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। और इसमें हमारे जीरादेई के लोगों का भी पार्टिसिपेट कार्यक्रम के पूर्व में सलाह भी लेना चाहिए और इसमें भव्यता आएगी। और इससे हम सबों को बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे महापुरुष को इसके बहाने याद तो किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। हाँ, इस पर बहुत बहुत बधाई है। सरोज सिंगराना, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सिवान। सबसे पहले तो मीडिया प्रोवाइडर सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये जीरादेई महोत्सव अगला साल से हम लोग गांव में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दरवाजे पर अगला साल से शुरू हो रहा है। अगला साल भी बहुत सफल रहा। इस साल भी जिला प्रशासन के द्वारा मतलब पूरा जोर शोर से लगाया जा रहा है कि मतलब जितना सफल हो, अच्छा हो कार्यक्रम। इसमें सारे लोग जीरादेई के जनता लोग भी भाग ले रहे हैं और लगभग सफल हो गए। इस साल हम चाहते हैं कि हर साल मनाया जाए जीरादेई तालियों से स्वागत करें इस भव्य उत्सव को इतना शानदार बनाने में। ग्राम पंचायत राज आप सबका नाराजगी तो होता ही रहता है। उसके बाद नाराजगी था 3 दिसंबर को जिला प्रशासन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने
पुनः एक बार जीरादेई महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है सरकार द्वारा, और काफ़ी जो है बिहार सरकार की योजनाएं, जो भारत सरकार की योजनाएं है, लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। और राजेंद्र बाबू के बारे में, उनके कृत्य के बारे में आप जीरादेई के वासी हैं, आप लोगों को कितना खुशी है इसको लेकर? नहीं, बहुत खुशी है। मान लीजिए कि जीरादेई में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोग का सपना था, काफ़ी समय से सपना था, और सपना जो है साकार हो रहा है, और जीरादेई जो है विकसित जीरादेई हो रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो ये खुशी का ही बात है। परिचय बताओ। लाल बाबू प्रसाद, जीरादेई। जिस मिट्टी में राजेंद्र बाबू पैदा लिए हैं, उसी मिट्टी के रहने वाले हम लोग भी हैं। और जो अभिलाषा, जो आकांक्षा, जो प्रेम से ओतप्रोत राजेंद्र बाबू की जीवनी रही है, और इन्होंने देश के लिए जो कर गुजर चले हैं, उनको पूरा करने के लिए हम लोग तत्परता से आगे बढ़ने का मुहिम रखे हुए हैं। और यह जो महोत्सव 2 वर्षों से हो रहा है, यह बिहार सरकार की काबिले तारीफ नीति है, और जिसमें डीएम और एसपी का काफ़ी योगदान है। मैं सुरेंद्र पासवान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेता और दरौली विधानसभा के उम्मीदवार। जीरादेई प्रखंड और विधानसभा के सभी जनताओं को भी बार बार नमन करते हुए, जीरादेई महोत्सव है जो अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय और अनोखा है, जो बिहार सरकार ने इसको इस बार दूसरा वर्ष के भांति मनाया जा रहा है, और बहुत सुंदर है, जिसको लेकर जीरादेई के हर एक जन में बहुत ही उत्सुकता भरी हुई है। कि हमारे यहाँ जीरादेई महोत्सव के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से यह मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों का यहाँ सहभागिता कम देखने को मिल रही है। चूँकि प्रशासन अटेंडम इसको 2 से 3 दिन में प्रोग्राम निर्धारित कर दी, और किसी जनप्रतिनिधि के पास मात्र एक सूचना चला गया कि फलना दिन को जीरादेई महोत्सव है, जिसके चलते कुछ भीड़ कम हुई, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। इस तरह का जो महोत्सव है बार बार होता रहे, और बिहार सरकार का ये बहुत ही सुंदर पहल है। हमारी सोच से तो ये होना चाहिए कि अभी तक जितना सांसद हुए, विधायक हुए, सब नेताओं ने यहाँ का जीरादेई का गोद लिया, फिर भी जीरादेई उपेक्षित क्यों है? ये हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं। चाहे हम प्रकाश जी हो, चाहे कविता जी हो, सब लोग इसको गोद लिए, लेकिन जीरादेई जैसे था वैसे ही है। जीरादेई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और सब लोग कहते हैं कि जीरादेई का विकास होना चाहिए, जीरादेई का ये होना चाहिए, जीरादेई राजेंद्र बाबू की धरती है, लेकिन कहते हैं केवल अपने मुखार बिंदु से कहते हैं, उसको धरातल पर किसी ने अभी तक लाने का प्रयास नहीं किया। न जीरादेई के प्रति किसी की उपलब्धता अभी तक दिखाई दे रही है कि मुंह से कहा जाए कि फलना ने जीरादेई के लिए काम किया। उदाहरण के तौर पे जीरादेई मोड़ से लेकर राजेंद्र बाबू का पैतृक घर तक अगर देखा जाए तो एक अगर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी तो मोटरसाइकिल नीचे उतारना पड़ता है। यही है जीरादेई का विकास। इसी को सब लोग गोद लिए थे, इसी को गोद लिया कहा जाता है। नहीं, अगर हुआ होता कि अभी तक डबल लाइन बन गया होता, यहाँ स्ट्रीट लाइट सब बत्तियों पर लग गया होता, यहाँ एक प्ले ग्राउंड बना होता, यहाँ हर तरह की व्यवस्था हो गई होती, उसको न विकास कहा जाता है। यहाँ का विकास केवल नेताओं के मुंह में है और उनके कागज में बंद है, न कि धरातल पे है। परिचय बताइए। चुन्नू सिंगराड़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष, जीरादेई।